हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू टीपीडी ऑनलाइन क्लासेस। सभी को पता होगा कि आपकी क्लासेस बंद चल रही हैं, इसीलिए हम लोग ऑनलाइन क्लासेस पे शिफ्ट हो रहे हैं। आपको जो भी पढ़ाया जाएगा वो वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। जो भी आपको डाउट हो, आप व्हाट्सएप ग्रुप में या जो अपने स्कूल का एकेडमिया ऐप है उसमें जो वीडियो सेक्शन के नीचे में एक कमेंट सेक्शन होगा, वीडियो सेक्शन के नीचे में कमेंट सेक्शन होगा। उस कमेंट सेक्शन में आपका जो भी डाउट हो वीडियो लेक्चर से रिलेटेड आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। एक पर्सनल एडवाइस रहेगी, चूंकि बाहर अभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन चल रहा है, नियर अबाउट 10 to 15 डिग्री के बीच में ही टेम्परेचर रह रहा है। और आपको ठंड इसलिए ज़्यादा लग रही है क्योंकि इंडिया के वेस्टर्न साइड में, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में हिमालयन माउंटेन है। हिमालयन जो स्टेट्स है लाइक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर जो आपके दो यूटीज हैं जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हो रही है। स्नोफॉल होने की वजह से जो वहाँ से विंड चल रही है आपके नदर्न प्लेन के साइड में, क्योंकि आप यूपी में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, तो नदर्न प्लेन का पार्ट है। तो इन नदर्न प्लेन्स में भी ये हवाएं आ रही है, कहाँ से? इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न साइड से। अब ये हवाएं जब उन आइस के ऊपर से गुजर रही हैं तो वहां से क्या उठा रही हैं? बहुत ज़्यादा कोल्डनेस उठा रही हैं। अब वो कोल्डनेस अपने साथ ले करके जब प्लेन्स के एरिया में, नदर्न प्लेन्स के साइड में आ रही हैं, इसीलिए हवा की स्पीड भी ज़्यादा है और ये हवाएं हमें बहुत ज़्यादा ठंड भी दे रही हैं। तो एडवाइस क्या है आपके लिए कि घर से अनावश्यक तरीके से बाहर ना निकलें। अगर ज़रूरत हो तो प्रॉपर तरीके से वोलन क्लोथ्स पहन लें, कैप पहन लें, फिर ही घर से बाहर निकलें। क्लास के अंदर में हमने एसएसटी में चैप्टर 5 स्टार्ट किया था। एक ऐसी कंट्री के बारे में पढ़ रहे थे जो ऑलवेज थ्रू आउट द ईयर हमेशा किससे घिरी रहती है? स्नो से कवर्ड रहती है। उस कंट्री के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इस कंट्री का क्या नाम था? इस कंट्री का नाम था ग्रीनलैंड। थोड़ा सा क्विकली रिवीजन कर लेते हैं कि ये जो कंट्री है ग्रीनलैंड, इसका आखिर ज्योग्राफिकल लोकेशन है कहाँ, ये कहाँ पड़ती है। जब इस कंट्री को आप वर्ल्ड मैप पे देखेंगे, एक ट्राई ये करेंगे कि जब आप ये लेक्चर देख रहे हो तो आपके सामने वर्ल्ड मैप या एटलस खुला हो। जब आप ये खोल के बैठेंगे ना तो आपको टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो आपको ग्रीनलैंड जाने के लिए सबसे पहले स्क्रीन पे एक मैप दिख रहा होगा। ये देखिए, कंट्री लिखी है ग्रीनलैंड, इन ब्रैकेट लिखा है डेनमार्क। ग्रीनलैंड एक कंट्री है, बट ये जो कंट्री है ना डेनमार्क के अंडर में आती है। कि डेनमार्क ने किसी टाइम में इस कंट्री के ऊपर में रूल किया था, इनके ऊपर में कंट्रोल किया था। आज भी ये कंट्री जो है इसके ऊपर में सुपरविजन करती है, इसीलिए इसको बोलते हैं कि ग्रीनलैंड एक इंडिविजुअल कंट्री तो है, बट ये किसके सुपरविजन में है? डेनमार्क के सुपरविजन में है। ये है ग्रीनलैंड। ये छोटा सा देख रहे होंगे, चारों तरफ से इसके वाटर वाटर बॉडी है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? आइलैंड बोलेंगे। यस, तो ग्रीनलैंड क्या हो गई? एक आइलैंड कंट्री हो गई, जिसकी कैपिटल आपको मिलेगी, ये हो गया ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के वेस्टर्न साइड में गॉड थाब, या इसी को बोलते हैं नूक। तो कंट्री है ग्रीनलैंड जिसकी कैपिटल है नूक या गॉड थाब। ये जो कंट्री है ना, वैसे अगर कॉन्टिनेंट वाइज देखेंगे तो ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है। वो क्यों? वो इसलिए कि ये जो आइलैंड है ग्रीनलैंड का, ये कनाडा के पास में पड़ता है। ये देख रहे हैं ना कनाडा। कनाडा कहाँ पड़ेगा? यूएस के नॉर्दर्न साइड में, जो नॉर्थ अमेरिका का एक कंट्री है, नॉर्थ अमेरिका का एक पार्ट है। इसीलिए ग्रीनलैंड को भी हम नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में काउंट करते हैं। भले ही आपको ज्योग्राफिकल तरीके से ये कहाँ दिखेगा? यूरोप के पास में, बट ये जो कंट्री है नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। तो इसकी जो कैपिटल हो गई कहाँ पे हो गई? गॉड थाव में। थोड़ा सा और फर्दर देखें तो यहां से एक सर्कल क्रॉस कर रही है। इस सर्कल को देखिए, जो डॉटेड लाइन वाली ये सर्कल है, इस सर्कल को बोलते हैं हम लोग आर्कटिक सर्कल। यानी ये जो ग्रीनलैंड है आपको कहाँ मिलेगा? आर्कटिक सर्कल के पास में। थोड़ा सा फर्दर नॉर्दर्न जाएंगे, नॉर्दर्न साइड में, तो यहाँ आपको नॉर्थ पोल दिख रहा होगा। ये नॉर्थ पोल है, पूरा का पूरा आइस से कवर्ड है। आइस से कवर्ड इन सेंस कि वहां पे आर्कटिक ओशियन है, वहां पे भी बहुत सारी आइस जो है आपको देखने को मिल जाती है। फर्दर इसके साउथ में आएंगे तो यहाँ पे आपके साउथ में कौन सी वाटर बॉडी मिलेगी? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। यानी ग्रीनलैंड के साउथ में आपको क्या मिलेगी? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। इस ग्रीनलैंड के नॉर्थ में जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? यहां मिलेगी आपको आर्कटिक ओशियन। तो नॉर्थ में मिलेगा आपको आर्कटिक ओशियन और साउथ में मिलेगा अटलांटिक ओशियन। वैसे ही जब ग्रीनलैंड के आप ईस्ट में आएंगे तो यहाँ पे अगेन एक सी मिलेगी, जिसे बोलते हैं ग्रीनलैंड सी।
ये ग्रीनलैंड सी आपको कहाँ मिलेगा? ग्रीनलैंड के ईस्ट डायरेक्शन में। सेम तरीके से अगर ग्रीनलैंड के फर्दर आप वेस्ट में जाएं तो कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में आपको एक बे मिलेगी, खाड़ी मिलेगी, जिसे बोलते हैं बैफिन बे। क्या बोलते हैं? बैफिन बे। तो ये तो बात हो गई किसकी? ग्रीनलैंड के ज्योग्राफिकल लोकेशन की, जो हमने क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो नॉर्थ में क्या हो गया आपका? अटलांटिक ओशियन। नॉर्थ में क्या हो गया? आर्कटिक ओशियन, नॉट अटलांटिक। नॉर्थ में क्या हो गया? आर्कटिक ओशियन। साउथ में हो गया अटलांटिक ओशियन। वेस्ट में हो गया बैफिन बे। और ईस्ट में हो गया आपका ग्रीनलैंड सी। और ये कंट्री कॉन्टिनेंट वाइज कहाँ पड़ेगी? कॉन्टिनेंट वाइज ये कंट्री पड़ती है नॉर्थ अमेरिका में। और कंट्री वाइज अगर देखेंगे तो कौन सी कंट्री का इसके ऊपर में कंट्रोल है? तो वो कंट्री है डेनमार्क। बट डेनमार्क कहाँ पड़ती है? डेनमार्क कंट्री है किसकी? यूरोप कॉन्टिनेंट की। कहाँ की है? यूरोप कॉन्टिनेंट की। और जब इसका क्लाइमेटिक जोन आप चेक करेंगे तो क्लाइमेटिक जोन में कौन से जोन में पड़ेगा? ये पड़ेगा आपका फ्रिजिड जोन में। फ्रिजिड जोन में क्यों? ऐसे एरियाज जो आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में पड़ते हैं। कहाँ पड़ेंगे? आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में। तो उन सारी कंट्रीज को, उन सारे प्लेसेस को हम कौन से जोन में काउंट करते हैं? फ्रिजिड जोन में। वेरी गुड। क्लाइमेटिक जोन्स हमने पढ़ाया था, 3 टाइप्स के होते हैं, ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन और थर्ड फ्रिजिड जोन। तो ये कंट्री कौन सी जोन में हो गई? फ्रिजिड जोन में। इतना तो बेसिक्स क्लियर हो गया। एक और थोड़ा सा बड़ा वाला मैप देखते हैं ग्रीनलैंड का, फर्दर चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये हो गया ग्रीनलैंड का एक बड़ा सा मैप, जो आप किससे कवर्ड देख रहे हैं? आइस से कवर्ड देख रहे हैं। किससे कवर्ड देख रहे हैं? आइस से। इस कंट्री का नाम ग्रीनलैंड है ना। ग्रीनलैंड होने का मतलब ये नहीं है कि ये कंट्री ग्रीन दिखती है। एक्चुअली में क्या था कि यूरोप से बहुत सारे लोग क्या हुए कि ट्रांसपोर्ट हो गए थे कहाँ पे? ग्रीनलैंड में रहने के लिए। ये कंट्री थी, एक आइलैंड था, इस आइलैंड पे चले गए। तो जो लोग यहाँ पहले ट्रांसपोर्ट हुए थे ना, वो एक रेस के कहलाते थे, जिसको हम लोग बोलते थे ग्रीन्स। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में हिंदू लोग रहते हैं ना, मुस्लिम लोग रहते हैं। तो इसमें भी हम ह्यूमंस का एक रेस है। कुछ द्रविडियन रेस के हैं, कुछ ऑस्ट्रेलोपिथेकस रेस के हैं। तो ऐसे ह्यूमंस की बहुत सारी रेस पाई जाती है। स्किन के कलर के आधार पे उनके डीएनए स्ट्रक्चर्स थोड़े थोड़े अलग होते हैं। बॉडी में स्कल जो होता है, फेस होता है, हेड होती है, बॉडी सब में थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं। तो ये जो यूरोप से लोग ट्रांसफर हुए थे, कौन से रेस के ट्रांसफर हुए थे? उनके उनके रेस का नाम था, ह्यूमन रेस का नाम था ग्रीन्स। तो चूंकि ग्रीन्स यूरोप से, कहाँ से? यूरोप से और कुछ नॉर्दर्न अमेरिकन पार्ट की कंट्री से लोग यहाँ ट्रांसफर हुए, यहाँ सेटल्ड हो गए। तो बाद में बोला गया इस कंट्री को, ये जो लैंड है ना ग्रीन्स की है, यानी ग्रीन्स रेस के जो लोग हैं उनकी ये जमीन है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड का कतई मतलब ये नहीं है कि इसका यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको हरियाली देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा ग्रीनरी देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया इतना? वेरी गुड। सो आगे बढ़ते हैं। तो ये कंट्री हो गई ग्रीनलैंड। इसकी कैपिटल यहाँ पे हो गई बैफिन बे, ग्रीनलैंड सी, और यहाँ पे हो गया नॉर्थ अटलांटिक सी, और ऊपर में क्या मिलेगा आपको? आर्कटिक ओशन। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले थे? इस कंट्री का क्लाइमेट और नेचुरल वेजिटेशन कैसा है। इस कंट्री का क्लाइमेट कैसा है और नेचुरल वेजिटेशन है। सो मोस्ट ऑफ द ग्रीनलैंड लाइज बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल। हमने मैप से समझा कि ग्रीनलैंड का नियर अबाउट 70% एरिया किधर में है? वो है आर्कटिक सर्कल के साइड में। जब आर्कटिक सर्कल में होगा तो सिंपल सी लॉजिक है कि वहां पे क्या होगी? जो सनरेज होगी स्लैंट करेगी। स्लैंट में समझते हैं ना, तिरछी पड़ती है। सनरेज क्या पड़ेगी? तिरछी। तो इसीलिए कह रहे हैं द सनरेज फॉल स्लैंट, यानी तिरछी पड़ती है। इन समर northern part of the Greenland enjoy continuous daylight even at midnight। जब समर का महीना रहता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर कब होता है? समर स्टार्ट होता है आपका जून के महीने में, और नियर अबाउट मार्च के समथिंग में स्टार्ट होता है, और खत्म होता है कब? जून जुलाई के समथिंग में। ठीक है, तो ये हो गया समर पीरियड। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है। तो इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी ग्रीनलैंड में पूरे दिन क्या होते रहता है? वहां पर रात होती ही नहीं एक्चुअली, ये समझे तो। क्यों? क्योंकि नॉर्थ पोल पे क्या होता है? 6 महीने की डे टाइम होती है उस टाइम। इसी वजह से ग्रीनलैंड में भी क्या होता है? दिन के टाइम में भी सूरज दिखाई देते हैं और रात के टाइम में भी सूरज दिखाई देते हैं। इसीलिए इस कंट्री को बोलते हैं द लैंड ऑफ मिडनाइट सन।
देयरफॉर दीज रीजन्स आर कॉल्ड द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, यानी यहाँ पे रात में भी सूरज दिखाई देता है। रात का मतलब क्या, 12 AM, 1 AM, 2 AM, 3 AM, जब टाइम में AM लग जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, रात है, या फिर मिडनाइट बोलेंगे एक्चुअली में। सो ये सब चीजें बोलते हैं। और ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि ये जो कंट्री है आर्कटिक सर्कल के पास में है और नॉर्थ पोल के भी पास में है ना। नॉर्थ पोल जो है टिल्टेड रहता है सन के टुवर्ड्स में पूरे के पूरे 6 महीने। इस वजह से नॉर्थ पोल पे भी पूरे 6 महीने दिन रहेगा, तो ग्रीनलैंड में भी तो रहेगा ना, क्योंकि ग्रीनलैंड कहाँ पड़ेगा आपका, ग्रीनलैंड पड़ रहा है आपका आर्कटिक सर्कल के पास में और फ्रिजिड जोन में। सो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ द मिडनाइट सन। विंटर्स आर एक्सट्रीमली लॉन्ग एंड राइज अबव द हॉरिजन। यहाँ पे क्या होता है विंटर, जब किसका महीना आएगा, सर्दी का। अपने वहाँ भी सर्दी चल रही है ना इंडिया में, अभी बोल रहे हैं ना विंटर चल रहा है। क्यों चल रहा है भाई, क्योंकि हम जो इंडिया में रहते हैं ना, ये भी कंट्री कौन से हेमिस्फीयर में है, ये भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और जिस कंट्री के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ रहे हैं, ये भी कंट्री कौन से हेमिस्फीयर में है, तो ये भी किस में पड़ेगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो दोनों कंट्री में सिमिलरिटी इस बेसिस पे है कि दोनों सेम हेमिस्फीयर में। यानी अगर हमारे वहां विंटर चल रहा है अभी, तो ग्रीनलैंड में भी क्या चल रहा होगा, विंटर। तो कह रही है कि वहां पे जो विंटर है ना एक्सट्रीमली लॉन्ग, बहुत ज्यादा लंबे समय तक होता है। अपने वहां इंडिया में तो 2-3 महीने में खत्म हो जाएगा। मार्च आते आते जब होली का सीजन आ जाएगा, होली का फेस्टिवल आ जाएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर वार्म अप होने लगता है धीरे 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 धीरे। तो लेकिन विंटर वहां पे थोड़ा लंबा चलता है। जब लंबा चलेगा और जो सन है ना हॉरिजन से ऊपर नहीं उठता। हॉरिजन क्या है कि जब आपको ऐसा फील हो कि जो सन है ना आपके ओवरहेड आ चुका है। कहाँ आ चुका है, ओवरहेड, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हॉरिजन बोलते हैं। या फिर आपको ऐसे पता चले कि जो एटमॉस्फेयर है लैंड से कहीं मीट कर रही है, उसको लैंड हॉरिजन बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। तो यहाँ पे जो विंटर है तो लॉन्ग होगा, यानी 2-3 महीने नहीं होगा, एटलीस्ट 5 से 6 महीने लंबा चलता है। और जो हॉरिजन, हॉरिजन मीन्स जहाँ पे एटमॉस्फेयर फील हो रही है, किससे मिल रही है, लैंड से, ये जो इसके एबव ही रहता है। Therefore, there is no daylight throughout the winter season, यानी जब विंटर सीजन आएगा तो वहां पे हॉरिजन से सन ऊपर उठे ही नहीं। हॉरिजन का मतलब क्या था कि एटमॉस्फेयर ऐसा फील हो रहा है कि अर्थ से मिल रही है कहीं कहीं ना कहीं, बट ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि सन जो है कहीं ऊपर उठ ही नहीं पाए। तो जब ऊपर नहीं उठ पाए तो कैसे वहां पे सनलाइट हो सकता है, यानी पूरा का पूरा विंटर ग्रीनलैंड में क्या होता है, वहां पे हो जाएगा आपका अंधेरा। तो क्या बोलेंगे, देर इज नो डे लाइट थ्रू आउट द विंटर सीजन, देर इज द हैवी स्नोफॉल ड्यूरिंग द विंटर्स, द क्लाइमेट इज द वेरी हार्श। पूरे के पूरे विंटर सीजन में यहाँ पे हैवी स्नोफॉल होती है। कितनी स्नोफॉल होगी, हैवी स्नोफॉल। अब जरा आप सोच के देखिए, आप अपने विलेज में रहते हैं या सिटी में रहते हैं, यूपी के ईस्टर्न साइड में, और इंडिया में स्नोफॉल कहाँ हो रहा है, अभी हमने बताया जम्मू कश्मीर में, जो नियर अबाउट 1200 मैक्सिमम दूरी तो होगी यहाँ से, 1200 मिनिमम या मैक्सिमम दूरी होगी यहाँ से किलोमीटर में। तो इतना 1200 किलोमीटर दूर जो है स्नोफॉल हो रहा है, और आप अपने जिस लोकेशन में भी हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, वहां पे आपको इतनी ज्यादा ठंड लग रही है। सोचिए जरा, जो लोग उस ग्रीनलैंड में रहते होंगे उनको तो भाई उनके वहां तो स्नोफॉल हो ही रहा है, उनको कितनी ज्यादा ठंड लगती होगी। वहां टेम्परेचर 0 से ऊपर आता ही नहीं है, सोचिए जरा, हमेशा माइनस में टेम्परेचर रहता है। तो वहां के लोगों की जिंदगी कितनी ज्यादा हार्श होगी, आप जरा एज्यूम करिए। वहां के भी बच्चे नहीं जाते होंगे स्कूल पढ़ने के लिए, कैसे पढ़ाई करते होंगे। और भी सारे लोग अपना डेली जो रूटीन जो है मेंटेन करते होंगे, तो कितना ज्यादा स्ट्रगल करना होता होगा उस विंटर में, जहाँ पे टेम्परेचर कभी पॉजिटिव में भी नहीं आना, सोचिए जरा, माइनस में रहना, सब 0 टेम्परेचर रहता है। पूरे के पूरे साल वहां पे स्नोफॉल हो रही है, कितनी ज्यादा भयंकर ठंड पड़ रही होगी वहां पे, और वहां पे लोग जो है कैसे सर्वाइव कर रहे होंगे। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आपको एक होमवर्क देते हैं, होमवर्क में ये करना है कि ग्रीनलैंड का मैप बनाइए, और जो भी इसके ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं उसको लिखिए, और थोड़ा सा 2-3 लाइन क्लाइमेट के बारे में लिखिए। ओके, थैंक यू।